अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं हूं मनसूर अली, आपको वेलकम करता हूं अपने चैनल देश प्रदेश में। दोस्तों इस वीडियो में वंस अगेन बात करेंगे इटली इमिग्रेशन से रिलेटेड। काफ़ी दोस्त जो हैं वो कमेंट कर रहे हैं कि क्या ये आइडियल टाइम है इटली जाने के लिए। हालांकि मैंने पहले काफ़ी वीडियोस में काफ़ी डिटेल से बात की है, लेकिन शायद उनको अब नए सिरे से इस अगस्त के महीने में जो नई अपडेट है वो शायद वो सुनना चाहते हैं। तो उसमें ये मैं आपको बताता चलूँ दोस्तों कि अगस्त के एंड तक बेशक इमिग्रेशन ओपन है इटली की। 15 से पहले 15 का ही है, लेकिन 15 के एंड तक ये इमिग्रेशन इटली की ओपन है। तो बहुत सारे दोस्तों का यही ख्याल है कि अगस्त के महीने में इटली की इमिग्रेशन में काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग आएगी और काफ़ी ज़्यादा नरमी आएगी। ये बात बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों कि अब इटली का जो टारगेट है वो पूरा होता हुआ 6 लाख का नज़र नहीं आता। आने वाले वक्त में आखिरी जो 15-20 दिन है वो काफ़ी अहमियत के हामिल हैं। 1-2 हफ्ते में हो सकता है इटली जो है वो नई डेवलपमेंट्स, नई अनाउंसमेंट्स करे, और हो सकता है कि जो उन्होंने मार्च से पहले की रिक्वायरमेंट रखी है वो ख़त्म कर दें और कॉन्ट्रैक्ट में भी मज़ीद नरमियाँ की जाएँ। क्योंकि दोस्तों आप अगर बागौर जायज़ा लें, जब जब इमिग्रेशन ओपन होती है जिस यूरोपीय यूनियन की कंट्री में, तो जो लास्ट वीक 2 वीक होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा नरमियाँ कर दी जाती हैं ताकि तमाम लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। और उस वक्त दोस्तों जो मेन बात है वो ये है कि वो आइडियल टाइम होता है आपका एजेंटों से बचने का। क्योंकि एजेंट उस वक्त सही मायने में अगर आपका वो पीक टाइम होता है तो एजेंटों का पीक टाइम होता है, और उस वक्त जो एजेंट है वो अपना फुल फोकस जो है वो अपने टारगेट पे रखते हैं। यानी कि आपको 2 नंबर प्रूफ बना के देने में, आपको 2 नंबर कॉन्ट्रैक्ट बना के देने में और इन ऐसी चीज़ों में। अब आप अगर वहाँ पे पहुँचते हैं उस टाइम पे, उस पीक टाइम में, तो आपकी कोशिश होगी कि आप जल्दी से जल्दी पेपर लें, आपके सबमिट हो, आप लाइन में लगें ताकि आपको इमिग्रेशन की जो पेपर है वो मिल सके। और उनका टारगेट होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह आपको लूट सकते हैं, आपको सब्ज बाग दिखा के इन सारी चीज़ों से बचने का आपको लास्ट वीडियोज़ में मैंने तरीके बताए हैं। और शुरू में तो काफ़ी आप अप्लाई कर सकते थे जहाँ पे जॉब बैंक्स वगैरह में, गवर्नमेंट के जो अदारे हैं वहाँ पे, ये इटली में और यूरोपीय यूनियन में हर जगह पे जॉब बैंक्स बनी हुई हैं जहाँ पे आप जॉब ऑफ लोग जिनको काम चाहिए वो भी वहाँ पे अप्लाई करते हैं, जिन लोगों को वर्कर चाहिए वो भी वहाँ पे अप्लाई करते हैं। ऐसे सेंटर्स में जाके कोशिश करें कि आपको हुनर आता है, उनको वो बताएं कि हम मुझे ये हुनर आता है, सीवी बना के अपने पास रखें, सीवीज दें। तो हो सकता है अल्लाह ताला उस पर आप पे करम करे और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कॉन्टैक्ट और 100% जो है आपको पेपर मिलने वाला कॉन्टैक्ट मिल जाए। काफ़ी दोस्तों की ये ऐसे हुआ है और हो रहा है इटली में इस तरह से। तो अब आपको यही है कि अगर इमिग्रेशन कल को ओपन होती है और आप अचानक वहाँ पे जाते हैं, तो अगर तो आपके वहाँ पे रिलेटिव हैं, आपको पहले ही उनको बता देना चाहिए कि मेरे लिए ऐसी ऐसी ये चीज़ों का अरेंज रखें। अगर वो वहाँ पे रह रहे हैं, उनको सारा मालूमात सारा कुछ होगा तो वो आपकी मदद ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकेंगे। उसके बाद दोस्तों जो सबसे बेहतरीन तरीका इमिग्रेशन वहाँ पर जाके अप्लाई करके लेने का वो यही है कि आप खुद जाके, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि वहाँ पे लोग कहते हैं अपने पासपोर्ट की कॉपी भेज दो, रंगीन भेज दो, ऐसा कर दो, इतने यूरो भेज दो। ऐसे रिस्क में ना पड़े क्योंकि वो बाद में अमूमन ना पैसा मिलता है, ना वो कहते हैं जी आपका हमने अप्लाई कर दिया, फीसें जमा करा दी, सारा कुछ हो गया, अभी इंतज़ार करें। वो इंतज़ार ख़त्म ही नहीं होता। इस वजह से ये भी एक एजेंटी का जदीद तरीका है जो कि अप्लाई किया जाता है, आपके दोस्त करते हैं या आपके दूर के करीबी के ऐसे रिलेटिव भी बीच में कोई केसेस हैं कर जाते हैं। तो इस वजह से बेहतरीन तरीका यही होता है कि आप खुद करें जो भी करें, ताकि कल को कोई भी चीज़ पे डाउट ना रहे। क्योंकि दोस्तों जो नाउमीदी, जो आप नाउमीदी पे उम्मीद लगा के बैठ जाते हैं तो उसका जो रिजल्ट है वो बहुत ही तकलीफ दे होता है। वो आपको बहुत ज़्यादा जो है ठेस पहुंचाता है। आपने उम्मीद लगाई होती है एक जगह से कि आपका ये काम हो जाएगा, लेकिन वो नहीं होता, बल्कि उसमें से टोटल अगर फ्रॉड निकल आए तो फिर बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है। तो ये चीज़ों का दोस्तों ज़्यादा ख्याल रखें। भाई इटली का ऑप्शन बुरा नहीं है, ये मैंने लास्ट वीडियोस में बार बार कहा कि इटली का ऑप्शन बहुत बेस्ट है। स्पेन और इटली की जो कंडीशन है इस वक्त तकरीबन सेम है, बल्कि कुछ लेवल पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में इटली स्पेन से भी आगे है।
अगर आप दूसरी कंट्री से स्पेन से उधर निकलने का सोचते हैं, अगर आपको वहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आती है तो ज़रूर अवेल करनी चाहिए। लेकिन अगर आपका यहाँ पे टाइम पूरा हो चुका या होने वाला है तो फिर मेरा ख्याल आपको इटली में इतना बड़ा रिस्क जाके नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर वहाँ पे आपके रिलेटिव हैं और आपकी स्पेन में कोई रिलेटिव नहीं है, सारी कंडीशन सारी सिचुएशंस को आप बेहतर जानते हैं कि कहाँ पे आपके लिए बेहतर है, तो वही ऑप्शन करना चाहिए। बाकी अल्लाह ताला हम सब की मेहनत की मदद करे और सबकी जो मेहनत है उस पर अल्लाह ताला उनको फल दे। और इसके साथ साथ जो फ्यूचर में नई डेवलपमेंट्स आने वाली हैं, जो कोरोना की बीमारियां ऐसी कुछ हम डेंजरस खबरें सुन रहे हैं, अल्लाह ताला उसे हमें पनाह दे, महफूज रखे। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन मैंने पहुंचानी थी आपको। अगर मज़ीद भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन कोई बात हो तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। तो मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।